Good morning student, you are watching your own channel Physics for You and today's topic is error. यूनिट 1 डायमेंशंस हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं और आज स्टार्ट हो रहा है एरर। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि एरर्स में न्यूमेरिकल्स का पोर्शन यहीं से आता है, तो कहीं नहीं जाना, यहीं बने रहना है और पूरा वीडियो आखिरी तक देखना है। मेरा दावा है एरर के न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले आपको सारे समझ आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एरर। एरर होता क्या है? आपके हिसाब से एरर क्या होता है? एरर का बेसिक मतलब जो निकल के आता है मेरे बच्चों, वो है मिस्टेक्स। हम किसी भी चीज को मेजर करें, ये जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट मेजर हो। कोई भी चीज अगर आप मेजर कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आएगी? एरर। ये एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप इसी तरीके से बात कर लीजिए, हम कोई चीज लेने जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 3 किलो सब्जी ले आओ, कुछ भी ले आओ, 3 किलो भिंडी ले आओ। तो अब समझने वाला इसको 3 किलो ऐसे भी समझ सकता है, समझने वाला इसको 3.0 ये भी 3 किलो है, और समझने वाला इसको 3.00 kg भी समझ सकता है। अब एक जनरल बच्चा जो होगा, नॉर्मल बच्चा, उसके लिए ये तीनों चीजें एक ही हैं। ये एक ही हैं, पर आपके जैसा होशियार, चतुर, चालाक, चौकस बच्चे के लिए ये अलग अलग वैल्यूज है। ये वैल्यू ये बताता है कि 3 किलो, अब इसमें कितना ज्यादा जा रहा है, कितना कम जा रहा है, इसकी वैल्यू अलग आएगी। अगर मैं 3.0 लिख रहा हूं तो इसकी एक्यूरेसी देखिए कितनी आ रही है, 0.1 के हिसाब से 3। अब मान लीजिए हमने भिंडी ली, तो जब हम वो भिंडी लेंगे, क्या जरूरी है कि वो एग्जैक्ट 3 किलो ही आए? जैसी मिली हमने उसमें 3-4 भिंडी और डाल दी, यानी 3.1, 3 किलो और 50 ग्राम, 3 किलो और 100 ग्राम। मानी वो भी कितनी जा रही है? 3 किलो। आप लेके आए वो कितने की? 3 किलो 100 ग्राम। हो सकता है किसी आपने ज्यादा डाल दी, 3 किलो 200 ग्राम, यानी 0.2 के हिसाब से 3.2। यहां 0.1, 0.2 ज्यादा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका ध्यान जरा सा इधर हुआ और उसने 2 किलो 900 ग्राम दे दिए, 2.9। तो 0.1 यहां एरर आ रही है आपकी 0.1, 0.2, 0.3 के हिसाब से। लेकिन अगर कोई महंगी चीज होती है, जैसे आपने देखा होगा किसी सुनार की दुकान पे चले जाते हैं, क्या वहां भी ऐसा हो सकता है? जैसे यहां और था भिंडी जो है, हमने 3 किलो की जगह 3 किलो 100 ग्राम ले ली। क्या सुनार की दुकान पे भी आप ऐसा कर सकते हो कि आपने 10 ग्राम की चैन ली, 20 ग्राम की चैन ली और उसको कहा भैया 1 ग्राम एक्स्ट्रा दे दो? ऐसा हो सकता है कि वो आपको 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा दे दे? वो कहेगा मैं 1 ग्राम क्या, आधा ग्राम भी नहीं दूंगा। क्योंकि अगर 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम भी आज की तारीख में 3-3.5 हजार रुपए का होता है। वेरी करता है इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट, वैल्यू टू वैल्यू, कितना एक्स्ट्रा देना है, कितना नहीं देना। तो यहां पर जो हमारा एरर आएगा, यहां देखिए 0.00, यहां 0.01, 0.02, बहुत बारीक तक देखा जाएगा। तो देखने में ये चीजें सेम है, लेकिन अलग अलग चीज इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे इनकी एरर अलग अलग आती है। जैसे कि हम किसी रॉड को मेजर कर रहे हैं, और वो रॉड अगर हम इस मार्कर को मेजर कर रहे हैं किससे? मीटर स्केल से, तो एरर किस हिसाब से आएगी? नॉर्मली 0.1 सेंटीमीटर के हिसाब से। लेकिन अगर इसी की हम कोई इंस्ट्रूमेंट किससे मेजर कर रहे हैं? आपकी वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से जब हम मेजर कर रहे हैं तो बेसिकली ये आ जाती है किसमें? 0.01 के बेसिस पे आ जाती है। और अगर यही हम स्फेरोमीटर के हिसाब से मेजर करें, स्क्रू गॉज के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, तो यही 0.001 के हिसाब से आ जाती है। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट स्फेरोमीटर सबसे ज्यादा एक्यूरेट है इन तीनों में, जबकि यहां हमने मेजर एक ही क्वांटिटी कर। तो हम जब किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो यह देखा जाता है कि इसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा रहा है। मान लीजिए कि कोई रॉड है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू या जिसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, वो कितनी है? 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर। ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ए। हमने इसको नाम दिया ए।
पहला बच्चा आया, उसने इसको मेजर किया, उसने यहां पे रखा और ऐसे करके मेजर किया और उसने मुझे बोला सर ये 6 नहीं है, ये कितना है? पहले बच्चे ने कहा कि मेरे हिसाब से ये 6.1 है, 6.1 मीटर। दूसरा बच्चा कहता है नहीं नहीं सर ये तो 5.9 है। तीसरे बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर ये दोनों गलत हैं, ये तो 6.2 है। चौथा बच्चा कहता है नहीं सर ये तो 5.7 है। तो किसी बच्चे ने कोई वैल्यू बताई, किसी बच्चे ने कोई वैल्यू बताई, अलग अलग हिसाब से मेजर किया, सब में एरर है। लेकिन मुझे अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करनी है तो इसके लिए अलग अलग हिसाब आते हैं। यही चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। एक लॉ है नॉर्मल लॉ या गॉसियन लॉ। वो लॉ क्या कहता है कि आपको कभी भी रैंडम एरर रिमूव करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या लीजिए, उसकी रीडिंग्स लीजिए। अब ये पॉसिबिलिटी है कि रीडिंग पॉजिटिव में भी आ सकती है, पॉजिटिव मतलब जो वैल्यू है उससे ज्यादा में भी, जैसे ये आई, और नेगेटिव में भी आ सकते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है वो वैल्यू 6 से कम, जैसे ये 5.9, ये ज्यादा प्लस में और ये वैल्यू क्या गई माइनस में। लेकिन ओवरऑल जब आप इसका मीन लोगे, इन सब का मीन लोगे, तो जो वो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू के हिसाब से ही आएगी। तो यहां पहली टर्म आपके सामने आ जाती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अगर टीचर आपसे पूछता है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब एक एक बच्चे के हिसाब से, एब्सोल्यूटली योर्स, दिस मार्कर बिलोंग्स एब्सोल्यूटली टू मी, ये मार्कर मेरा है, आपका नहीं है, आपका नहीं है। तो एक एक बच्चे की अगर मुझे गलती निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, एब्सोल्यूट एरर। इस चीज को निकालने से पहले मैं आपको ट्रू वैल्यू के बारे में भी बता देता हूं कि मान लीजिए वही वाली बात स्टार्ट करते हैं कि ये जो रॉड है ये 6 मीटर की है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू बता दी है, चीज की वैल्यू बता दी, तो हम उसको बोल देंगे क्या, ट्रू वैल्यू। क्या बोल देंगे, ट्रू वैल्यू। लेकिन मान लीजिए आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, ट्रू वैल्यू नहीं गिवन, नहीं बताइए आपको ट्रू वैल्यू। ऐसी कंडीशन में आप अलग अलग रीडिंग्स निकालिए। पहले बच्चे ने इसको बोला 6.1, दूसरे बच्चे ने इसको बोला 5.9, तीसरे बच्चे ने इसको बोला 5.8, चौथे बच्चे ने इसको बोला 5.7, पांचवें बच्चे ने इसको बोला 6.2, सिक्स्थ बच्चे ने इसको बोला 6.3। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग वैल्यू निकाली। तो यहां से इसकी जो मीन वैल्यू आएगी, ए मीन, या इसी को आप लिख सकते हैं ए बार। ट्रू वैल्यू गिवन ना हो, अगर ट्रू वैल्यू गिवन ना हो तो आप ए बार या मीन निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा, A1 प्लस A2 A3 A4 डॉट 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 AN डिवाइडेड बाय n नंबर, जितनी रीडिंग्स हो उससे डिवाइड कर दीजिए, ये आपका मीन वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई ये वाली बात। मीन वैल्यू कैसे निकालनी है, इस तरीके से। ये कब निकालनी है, अगर क्वेश्चन में आपको ट्रू वैल्यू गिवन ना हो। अब आपसे पूछते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एक एक बच्चे की एरर। पहले बच्चे की एब्सोल्यूट एरर होगी डेल्टा A1। डेल्टा A1 क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस पहले बच्चे की रीडिंग। अब अगर क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरिकल में ट्रू वैल्यू गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन है तो मैं बार बार कह रहा हूं मीन वैल्यू ले लेंगे। जैसा होगा वैसा करेंगे, जैसा देश वैसा भेष। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ट्रू वैल्यू गिवन है तो a माइनस A1, अगर नहीं गिवन है तो a बार माइनस A1। दूसरे बच्चे की वैल्यू एब्सोल्यूट एरर एंड सो ऑन। nth लास्ट बच्चा जो भी होगा उसका क्या आएगा, ये। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो,
एब्सोल्यूट एरर। ये आपकी फर्स्ट तरीके का न्यूमेरिकल पोर्शन यहां से बनता है एरर से। दूसरी बात अगर आपको यहां से निकालनी है वो है सेकंड टर्म जो आपको यहां से निकालनी पड़ जाएगी वो होगी मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरी चीज जो आपको यहां निकालनी होगी वो क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरी चीज आपको निकालनी होगी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ये जो अभी मेरे सारे एरर्स निकले थे एब्सोल्यूट एरर, उन सब का मीन, नाम ही देखो ना क्या है, नाम देखो क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। तो आप क्या लिखोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या लिखोगे, मीन ऑफ, मीन सबका मीन, मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, इसमें नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं लेना, उसको भी मॉडुलस में लेना है, मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द एरर्स। मतलब जरा ध्यान से देखना, ये डिनोट होता है डेल्टा ए बार, ये डिनोट, मीन एब्सोल्यूट एरर किससे डिनोट होता है, डेल्टा ए बार। ये किसके इक्वल होगा, पहले बच्चे का मीन मॉडुलस में कि भाई पॉजिटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो मॉडुलस के अंदर वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दूसरे बच्चे की एब्सोल्यूट एरर करते 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 nth, लास्ट बच्चे का एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय nth टर्म। इस तरीके से आप मेरे बच्चों आप क्या निकाल लोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद थर्ड चीज जो आपको यहां से निकालनी होगी, याद रखना वो क्या होगा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कैसे डिनोट होगा, डेल्टा ए। ये किससे डिनोट होगा, डेल्टा ए। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव ये हमेशा क्या होगा, कंपैरिजन, ये रेशो होगी, ध्यान रखना। रिलेटिव एरर क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। It is defined as a ratio of mean absolute as a error to the mean value और true value। mean absolute error को अगर आप true value से डिवाइड कर देते हो और अगर क्वेश्चन में true value ना गिवन हो तो क्या लेते हैं पुष्पा, तब हम लेते हैं मीन वैल्यू। तो ये रेशो है किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। और लास्ट परसेंटेज एरर। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालने को आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका रिलेटिव एरर आया था उसी को ही इनटू 100 कर देना है। इतना अगर किया, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू तो होगा रिलेटिव एरर। लेकिन अगर इनटू 100 कर दिया तो वो क्या होगा, परसेंटेज एरर। इसका मतलब आपने बेसिकली इस वीडियो में 4 चीजें निकालनी सीखी हैं, 5 चीजें। पहली बात तो ये कि मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर ट्रू वैल्यू ना गिवन हो, अगर ट्रू वैल्यू गिवन ना हो तो आप निकालते हो मीन वैल्यू, पहली बात तो ये। दूसरी बात एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखा। तीसरी बात मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखा। चौथी बात रिलेटिव एरर निकालना सीखा। और पांचवी बात परसेंटेज एरर निकालना सीखा। इसके ऊपर इसके अंदर क्या होंगे, एरर्स के न्यूमेरिकल्स। ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को दिखाओ और बने रहो हमारे साथ।